औरत गांव पहुंचते ही सड़क पर नुकीले पिन बिखेर देती है और डीजल डालकर रास्ता भिगो देती है। बेटा हैरान होकर पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रही है, पर औरत चुप रहती है क्योंकि जान बचाना सबसे जरूरी है। असल में वह पुनर्जन्म लेकर लौटी थी। पिछली जिंदगी में वह बेटे और कुछ लोगों के साथ पहाड़ों में घूमने आई थी। तभी एक विशाल मगरमच्छ ने पूरे गाँव का सफाया कर दिया था। लोग बेमौत मारे गए और जब वह और उसका बेटा भाग रहे थे तो बेटे ने अपनी जान बचाने के लिए उसे ही मगरमच्छ के आगे धकेल दिया। उसी पल मगरमच्छ ने उसे मार डाला, लेकिन अगले ही क्षण वह पुनर्जन्म लेकर उसी दिन लौट आई जब वे पहाड़ों की ओर जा रहे थे। शुरू में उसे लगा कि यह सपना है, पर जब आदमियों ने बताया कि आगे सड़क धंस गई है और उसने वही दृश्य देखे जो सपने में थे, तो उसे यकीन हो गया कि यह भविष्यवाणी थी। अचानक उसकी नजर एक बड़े मगरमच्छ के अंडे पर पड़ी और वह कांप गई। उसने सबको चेताया कि जंगल में ट्रक से भी बड़ा मगरमच्छ है, पर लोग हंस पड़े। लू हाओ ने उसे आराम करने की सलाह दी, पर औरत अब भी कंपनी की मालकिन थी। उसने आदेश दिया कि तुरंत बचाव दल बुलाया जाए, पर जब पता चला कि मदद आने में 3 दिन लगेंगे तो वह लगभग बेहोश हो गई। तभी उसका असली बेटा शाओ यांग सामने आया, वही बेटा जिसे उसने पहले घर से निकाल दिया था और जो अब इलाके में गाइड का काम करता था। उसे देखकर औरत को पछतावा हुआ कि उसने पहले अन्याय किया था। अब बचने का कोई रास्ता न देकर वे गांव की ओर चल पड़े। इस बीच लू हाओ और उसकी औरत सोच रहे थे कि अब सब आसान है। उनकी योजना थी कि औरत मरे और कंपनी पूरी तरह उनके हाथ आ जाए। शाओ यांग की मौजूदगी उन्हें परेशान नहीं कर रही थी क्योंकि दल में उनके रिश्तेदार थे। औरत ने बेटे को मगरमच्छ की बात बताई, पर शाओ यांग ने यकीन नहीं किया। तभी गांव वाले आए और बताया कि उनकी गायें गायब हैं। औरत ने समझ लिया कि यह वही घटना है जो उसने पिछली जिंदगी में देखी थी। वह सबको उस जगह ले गई और वहाँ गायों के आधे शव देकर सब दंग रह गए। अब शाओ यांग को यकीन हो गया कि माँ सच कह रही है। औरत ने कहा कि मगरमच्छ रात 9 बजे हमला करेगा और अगर जिंदा रहना है तो तैयारी करनी होगी। वह बेटे को लेकर मंदिर के पास लौटी और वहाँ कीलें बिखेर दी और डीजल डालकर जमीन भिगो दी। लू हाओ उसे पागल समझ रहा था। रात नजदीक आई तो सबसे अच्छी जगह पर रहने की बात उठी। लू हाओ ने दिखावे में कहा कि कमरा माँ को मिलना चाहिए, पर औरत ने बेटे संग मंदिर के तहखाने में शरण ली क्योंकि वहीं मगरमच्छ नहीं पहुंच सकता था। लू हाओ और उसके लोग गुपचुप योजना बना रहे थे कि रात में माँ बेटे दोनों को खत्म कर देंगे। समय बीत रहा था और मगरमच्छ के आने में 3 घंटे बचे थे। औरत ने गांव से सड़ा अनाज खरीदकर जमा कर लिया। लू हाओ इस पर हंस पड़ा और कहा कि यह सब पागलपन है। तभी खबर आई कि कंपनी की सारी संपत्ति अब उसके नाम हो चुकी है। लू हाओ खुशी से झूम उठा और बोला कि अब जश्न होगा। लोग शराब और बारबेक्यू करने लगे। औरत ने भागकर उन्हें रोका कि खाना पकाने की गंध मगरमच्छ को खींच लाएगी, पर लू हाओ ने उसे अपमानित किया और कहा कि अब उसका कोई हक नहीं। उसकी औरत और बाकी लोग भी उसकी बात को झूठा करार देते रहे। औरत बेटे के साथ मंदिर में बंद हो गई। लू हाओ ने लकड़ी के तख्तों से दरवाजा जड़वा दिया ताकि वे बाहर न निकले। वह बोला कि अब उसका राज शुरू होगा, पर तभी नदी से पानी की भयंकर आवाजें आई। औरत ने घड़ी देखी और गिनती शुरू की। बाहर लोग घबरा गए और चिल्लाने लगे। कुछ दरवाजा खोलने की विनती कर रहे थे, पर किसी ने उन्हें अंदर नहीं लिया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। औरत और उसका बेटा तहखाने में सहमे बैठे थे। वह जानती थी कि अब मगरमच्छ आ चुका है और असली कहर शुरू होने वाला है।